नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का राजपट टीवी पर और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबर की ओर। अयोध्या में हनुमानगढ़ी महंत राजूदास ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर निशाना साधा और कहा कि जो लोग श्री राम प्रभु का नाम ले ले या सनातन धर्म के पक्ष में बोलने पर उनको अखिलेश यादव बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। यही नहीं, ये लोग कालनेमी हैं, गिरगिट जैसा रंग बदलते हैं और हिंदू अब सावधान हो जाओ, क्योंकि जब इनकी गर्ज पड़ती है तो साधु संत के पास मत्था टेकने के लिए भी आते हैं और जब इनकी गरज खत्म हो जाती है तब ये संत का अपमान करते हैं, श्री रामचरितमानस का अपमान करते हैं और श्री रामचरितमानस का जलाने का भी काम करते हैं। महाराज जी, एक बार फिर आपका समर्थन करने के लिए ऋचा सिंह और रोली तिवारी को समाजवादी पार्टी ने पार्टी के बाहर का रास्ता दिखाया, क्या कहेंगे? आप देख सकते हैं कि जो राम की बात कर ले, जो रामचरितमानस की बात कर दे, जो सनातन संस्कृति की बात कर ले, जो हिंदू की बात कर ले, उसको अखिलेश यादव पार्टी से बाहर कर देते हैं। अब यही बात तो गंभीर है, सोचनीय विषय है, गंभीर विषय है। एक तरफ तो नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, नेवला प्रसाद के द्वारा नारी सम्मान की बात होती है, लेकिन उसके पार्टी में जो सनातन की बात कर दिया उसको पार्टी के बाहर के रास्ता दिखा देते हैं। भाई, रोली तिवारी, ऋचा सिंह, यही ना कहा कि हाँ संतों का सम्मान होना चाहिए, रामचरितमानस का सम्मान होना चाहिए। ठीक है, हम राजनीति करें, अच्छी बात है, लेकिन राजनीति के चक्कर में हम रामचरितमानस किसी दल का है क्या, किसी एक पार्टी का है क्या, किसी एक व्यक्ति का है क्या? रामचरितमानस तो समस्त हिंदू जनमानस का है। भगवान राम सबके हैं, भगवान कृष्ण सबके हैं। भगवान कृष्ण को गाली दिया जाए, भगवान राम को गाली दी जाए, यही अपने आप को कहते कि भगवान कृष्ण का वंशज है। जिनके पार्टी के नेता भगवान कृष्ण को गाली दे, जिसके पार्टी के नेता रामचरितमानस की फूंकने की बात करे, जिसके पार्टी का नेता गीता की जो है फूंकने की बात करे, जलाने की बात करे, प्रतिबंधित करने की बात करे, अगर उस पार्टी के कुछ लोग मुखरक और ये कहे कि गलत बात है, उसको पार्टी की बाहर की रास्ता दिखा दिया जाता है। दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंदुओं, सावधान हो जाओ। इन कालनेमियों को देखो, इनका रूप क्या है, गिरगिट जैसे रंग बदलने का। जब इनको जरूरत पड़ती है तो भगवा वस्त्र पहन लेते हैं, त्रिपुंड लगा लेते हैं, संतों के चरण में मत्था टेक लेते हैं। जब इनको मौका लगता है तब सनातन को गाली देने लग जाते हैं। ऐसे लोगों से सावधान होने की जरूरत है। जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस, साधु संत, भगवान राम, भगवान कृष्ण को गाली देते हैं और सनातन धर्म संस्कृति को गाली देने का काम कर रहे हैं, दुखद है, निंदनीय है। इसी चीज़ को लेकर उनकी हमारी बाता कहानी लगातार चल रही। स्वामी प्रसाद मौर्य से कोई पर्सनल हमारी लड़ाई नहीं है, स्वामी प्रसाद मौर्य से कोई व्यक्तिगत हमारी दुश्मनी नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य जिस प्रकार से सनातन को गाली देते हैं, दुखद है, निंदनीय है। यही बात हमारी और स्वामी प्रसाद मौर्य की हुई और मैं उस कार्यक्रम में जा रहा था, वो आ रहे थे। ऐसे जैसे मैं पहुंचा, उसने कहा कि ये देखो भगवा आतंकवादी आ गया, और यही है कि ये कृष्ण के औलाद और राम की बात करते हैं, यही राम है कि रामचरितमानस की बात करते हैं। ये अपशब्द का जब उन्होंने प्रयोग किया तो मैंने कहा, स्वामी जी आपकी ये भाषा गलत है, आप गलत तरीके से ये चीज बोल रहे हो, ये अच्छी बात नहीं। इसी पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि पकड़ो इसको, और स्वामी प्रसाद मौर्य मेरे ऊपर टूट पड़े, गला दबाने की कोशिश किया, जान से मारने का प्रयास स्वामी प्रसाद मौर्य ने मेरे साथ अभद्रता की। यह आरोप मैं स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह कहा कि मैंने तलवार से उसके ऊपर हमला किया। होटल में जहां कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में वहां तलवार जा ही नहीं सकते, भाला जा ही नहीं सकता, तो उसके ऊपर मैंने तलवार और भाला से कहा हमला किया। ये दुखद है, निंदनीय है, और मैं मांग करता हूं कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ। मैंने लखनऊ में एप्लीकेशन दिया है उनके खिलाफ, इसलिए दिया है क्योंकि समाज को बांटने का साजिश कर रहे हैं, बार बार सनातन धर्म संस्कृति को गाली दे रहे हैं। ये स्वामी प्रसाद मौर्य ने राजू दास के ऊपर हमला नहीं किया है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने सनातन धर्म संस्कृति पे हमला किया है, हिंदुत्व पे हमला किया है, 125 करोड़ देशवासियों पर हमला किया है। इसके नाते इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों पर हो रहे अत्याचार को लेकर ब्राह्मण समाज के लोग आज जिलाधिकारी सहारनपुर कार्यालय पर जमकर गरजे। कानपुर देहात में मां बेटी हत्याकांड की घटना पर जिले के ब्राह्मण समाज में भारी रोष दिखा। ब्राह्मणों ने एकजुट होकर योगी सरकार को कड़ी चेतावनी दी। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों पर अत्याचार बंद किया जाए, वरना ब्राह्मण समाज लोकसभा 2024 के चुनाव में कड़ा जवाब देगा।
मैं डॉक्टर हर्षवर्धन शर्मा अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं सरकार से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि कानपुर में जिस तरह का विभत्स कांड हुआ है, ब्राह्मणों को किस प्रकार से जला करके मार दिया गया है, और उसके साथ साथ ही अन्य जिलों में भी ब्राह्मणों के साथ बहुत अत्याचार का कार्य चल रहा है, तो हम ये चाहते हैं ये ब्राह्मण समाज का उत्पीड़न किसी भी कीमत पर अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जितना हो चुका है उसको योगी सरकार बंद करे, और अगर बंद नहीं करती तो इसका निश्चित रूप से खमियाजा ब्राह्मण समाज की ओर से उनको दिया जाएगा। इसका जवाब दिया जा सकता है आने वाले 24 में, हम आपको निश्चित रूप से इसका जवाब देंगे। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।